हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ मिनरल्स की। जैसे बैलेंस डाइट के लिए विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसी तरह से मिनरल्स भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही है, जिसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब हम उसको कैसे लें, अपने डाइट में कैसे शामिल करें, किस तरह से अपने डाइट को इसको बैलेंस बनाएं ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कम ना हो या कोई भी ऑर्गन हमारा अफेक्टेड नहीं हो। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में है जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को है, और यदि हम उसको ले लेते हैं तो हमारा जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे मिनरल्स हैं वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम उसकी चर्चा कर लें कि कौन कौन सा मिनरल्स है और उसका क्या काम है। तो आपने देखा होगा कैल्शियम, नाम भी सुना होगा कि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारे दांत और हड्डी को मजबूत बनाता है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे भोजन में कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे ये जो बोन पार्ट हैं वो वीक हो जाएंगे। और विटामिन डी और कैल्शियम का एक बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है। इसमें से यदि दोनों में से किसी एक की कमी है तो एक के बिना दूसरे का फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरा है आयरन। आयरन आप सभी जानते होंगे कि आयरन हमारे ब्लड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और यदि इसकी कमी हो गई हमारे बॉडी में तो एनीमिया होने का चांस होता है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एनीमिक हो गया, उसके रक्त को ऑक्सीजन ही प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और यदि एनर्जी नहीं मिलेगी तो दूसरा फंक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमारे शरीर में आयनिक एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम का भी लिटिल अमाउंट हमारे बॉडी में चाहिए, या यदि हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो वोमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, चक्कर आ सकता है। और ये हमारे प्रत्येक सेल में चाहिए। ये नहीं कि हम उसको खा रहे हैं और हमारे एब्डोमेन के लिए सिर्फ वो ज़रूरी है, या फिर हमारे किसी खास पार्ट को उसकी आवश्यकता है। हमारे प्रत्येक सेलुलर लेवल पे इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम की। ये हमारे बॉडी के फ्लूइड लॉस को रोकता है। ये जो पोटेशियम के आयंस होते हैं वो हमारे शरीर में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है वहाँ वह फ्लूइड को रिटेन करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। इससे हमारे बॉडी का एक्सेसिव फ्लूइड लॉस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक भी शरीर के लिए ज़रूरी है। इससे हमें लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। तो यदि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम करे तो उसके लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन तो हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि हमारे नमक पे ही लिखा होता है आयोडाइज्ड नमक, बट उसमें कितनी मात्रा में आयोडीन होती है गॉड नोज़। और लेकिन ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये हमें डिजीज़ से बचाता है, ये हमारे ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो डिजीज़ कॉज करता है वो थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है,
जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, और वो थायराइड ग्लैंड अपने सेक्रेशन के द्वारा यदि हाइपर हुआ या हाइपो हुआ, दोनों कंडीशन में हमारे शरीर के जो मैकेनिकल फंक्शन है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, उसको वो अफेक्ट करता है। उसके बाद सोडियम भी हार्ट डिजीज़ के लिए या फिर ब्लड प्रेशर के लिए ये भी उचित मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। और ये जो भी एलिमेंट हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी कमी भी अफेक्ट करती है और उसकी अधिकता भी अफेक्ट करती है। अब सोडियम के बाद बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस तो हमारे बोन का भी पार्ट होता है, कैल्शियम के साथ इसका जो कम्बिनेशन है वो हमारे बोन और टीथ के फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। लेकिन हमारे प्रत्येक सेल का बैकबोन जो है वो इसी फास्फोरस पे होता है। हमारे जेनेटिक का जो बेस है वो इसी फास्फोरस से बंधा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक सेल के लिए ज़रूरी है, और टीथ और बोन के लिए तो ज़रूरी है ही। ये हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमारे डीएनए का पार्ट है, ये हमारे सेल का पार्ट है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, या फिर जो डिफरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, ये उसका पार्ट है। उसके बाद कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट इसका लक्षण है। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, विज़न के लिए, हियरिंग के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है वो बॉडी में। मतलब हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को यदि ढंग से फंक्शन करना है तो हमारे शरीर में मैग्नीशियम का जो लेवल है वो भी बैलेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो अदर्स कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसकी बहुत लिटिल अमाउंट हमारे बॉडी में है, या जैसे कैडमियम है, या फिर कुछ और भी ऐसे हैं जिनकी बहुत कम मात्रा हमारे बॉडी में ज़रूरी है। क्रोमियम है, और जो भी किसी एलिमेंट का मैंने नाम ना लिया हो तो काइंडली अपने फूड को बैलेंस रखें और डिजीज़ से बचें। थैंक यू।